नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। बिहार के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मिनी शिमला सिमुलतला में नर्सिंग छात्रों ने आमजन को जीवन की जटिलताओं और मानव शरीर की संरचना समझाने के लिए अनोखा अभियान चलाया। वैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के छात्रों ने अपने डेमो के माध्यम से लोगों को हृदय में रक्त संचार कैसे होता है और मानव भ्रूण का विकास के बारे में जानकारी दी। छात्रों ने एक ह्यूमन स्ट्रक्चर मॉडल बनाकर आमजन को दिखाया कि एक बच्चा मां के गर्भ में कैसे विकसित होता है और जन्म तक किस तरह का रूप लेता है। इस तरह के डेमो से लोगों में स्वास्थ्य और जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार ने कहा कि संस्थान आने वाले समय में बच्चों को बैग फ्री शिक्षा देने की दिशा में कदम बढ़ रहा है। बच्चों को लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी ताकि वो भविष्य में विज्ञान और कंप्यूटर आधारित दुनिया के लिए तैयार हो सके। वहीं डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि बिना विज्ञान और कंप्यूटर के आज के समय में किसी भी क्षेत्र में काम करना मुश्किल होगा, इसलिए बच्चों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए ये पहल की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। हमारे तमाम सी न्यूज देख रहे तमाम अनमोल दर्शकों को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। आज हम सिमुलतला के एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा जहां वैद्यनाथ पैरामेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन के बच्चों ने एक अनूठा प्रदर्शन किया है। बता दें आपको, हैदराबाद सेंट्रल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भी आज एक तरह से जो अच्छा काम किया, उनको आज विद्यालय के संस्थान और वैद्यनाथ पैरामेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार ने सम्मानित किया है। बता दें आपको, पत्थर में फूल खिलाने के समान सिमुलतला में लोग प्रयास कर रहे हैं। सिमुलतला बिहार का मिनी शिमला के नाम से जाना जाने वाला स्थान है, जहां कई कोठियां, बहुत सारे मनोरम दृश्य भी है। जरूरत है सरकार को उस जगह को उकेरने के, निखारने की। फिलहाल हम आपको आज के इस बहुत ही बेहतर उम्दा कार्यक्रम की एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। दर्शकों, देखिएगा हमारी इस खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सारा हुसैन। जी, कहाँ पढ़ रही हैं आप? वैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस। मैडम, ये जिस तरह ये बनाई है आप, इसका क्या उद्देश्य है, क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में? सर, ये ह्यूमन हार्ट है, ये हमारे हार्ट कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताएं। ह्यूमन हार्ट है सर, इसको कार्डियक भी बोला जाता है। ये दो टाइप्स में होता है, पल्मोनरी और दूसरा होता है सिस्टमैटिक। पल्मोनरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और ये सिस्टमैटिक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। सर, हमारे दो जो हार्ट है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा से ब्लड आते हैं। सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा से हमको राइट आर्टरी में ब्लड आते हैं, जो ट्राइकास्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाते हैं और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड लंग्स में जाते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन मिलते हैं और ऑक्सीजन से वहाँ पर मेरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन मिलकर वहाँ ब्लड कैरी करता है, तो वो हमारे बॉडी को मतलब पल्मोनरी वेन में भेजते हैं। ब्लड इस तरह का सर्कुलेशन हमारे बॉडी मतलब हार्ट में 4 चैम्बर है, चारों चैम्बर में ब्लड सर्कुलेशन करता है और रोटा के थ्रू मेरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। सर, ये बनाई है फूड पिरामिड, इसका क्या मकसद है, क्या बताना चाहती हैं आप? ये हमारी बॉडी में मतलब जिस अनुसार न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, वही अनुसार इसको हम ये स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, उसके बाद फिर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, विटामिन की, फैट की, फिर मिनरल्स की। तो फिर वही अनुसार हम लोग बनाए हैं। और कार्बोहाइड्रेट में राइस, गेहूं, बनाना, ब्रिंजल, यही सब आते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन में सोयाबीन, चने की दाल, पालक, मूंगफली, एग, ये सभी। उसके बाद फिर फैट की जरूरत पड़ती है, उसमें तेल ये सामान का मतलब होता है, खाया जाता है। आप बताएं मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। हाँ? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान, क्या बताना चाह रहे हैं पिरामिड के बारे में? ये फूड पिरामिड है। ये कार्बोहाइड्रेट में ये चावल, ब्रिंजल, गेहूं, पोटैटो, बनाना आता है। प्रोटीन में आता है सोयाबीन, मूंगफली और एग आता है। और फैट में आता है मिल्क, चॉकलेट। अवेयर करना चाह रही हैं आप, क्या मैं सही हूँ? यस। ये पिरामिड आप लोग बना के एक तरह से प्रदर्शन करके दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे शरीर कितने मिनरल्स चाहिए होगा, क्या मैं सही हूँ? यस। जी, क्या नाम है आपका? प्रीति कुमार। क्या बताना चाह रही हैं आप? ये हम लोग के शरीर में जितना जितना सब चीज का जरूरत होता है वही सब बता रहे। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में एनर्जी
एनर्जी देता है। खाने से, प्रोटीन खाने से हम लोग के शरीर में ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। फैट्स बाद में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, बाद में हम उसे यूज कर सकते हैं। विटामिन भी हम लोग के शरीर में मतलब बहुत हार्मोन को कंट्रोल करता है। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा प्रश्न कर रही हैं। जिस तरह से आप लोगों ने ये बताया है, क्या बताना चाहती हैं? ये हम लोग बनाए हैं कि 1 मंथ से लेकर के प्रेगनेंसी के दौरान जो भी होता है ना, उनका से बनाए फिटल बेबी जो भी जैसे ग्रोथ डेवलपमेंट होते हैं उनके लिए दिखाए हैं। क्या बताना चाह रही हैं इतना ये हम लोग बताने का मकसद ये है कि बेबी के सॉरी माँ के पेट में कैसे बच्चे 0 से लेके 9 तक कैसे डेवलप करते हैं, उसके बारे में हम लोग दिखाने की कोशिश किए हैं। क्या नाम है आपका? सुशीला सर। मैं काजल कुमारी हूँ, मैं एनएम की स्टूडेंट हूँ। ये फीटल बेबी का मॉडल्स है और इसके जरिए हम लोगों ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि बेबी 0 मंथ से लेके 9 मंथ तक बेबी माँ के गर्भ में कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे ग्रो करता है, यही और कैसे कैसे उनका शेप होते हैं, आकार होते हैं, वो हम लोगों ने दिखाने का प्रयास ना इसलिए बनाया ताकि इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से जान सके और लोगों को भी हम लोग बता सके कि इसका उपयोग क्यों करते हैं। लोग बोलते हैं कि बच्चे हमारे आईसीयू में भर्ती है, लेकिन वो लोग को नहीं पता रहता है कि ये रेडिएंट बार्बर में हम लोग को बच्चे को भर्ती रखते हैं। बार-बार जहाँ तक मैं समझूं कि जितने माँ के पेट में तापमान चाहिए बच्चे को, वो मशीन देने का काम करती है। जी सर। इसलिए जब डिलीवरी हो जाता है बेबी को, तब हम लोग इस बेबी को 1 घंटा के लिए रेडिएंट बार्बर में हम लोग रखते हैं और उसको एग्जामिनेशन करते हैं ताकि पता लगाते हैं कि बेबी में तो कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है। इसीलिए हम लोग रेडिएंट बार्बर का उपयोग करता है। जब पता चल जाता है कि बेबी में कोई परेशानी है तो फिर हम लोग बच्चे को फिर उसमें शिफ्ट करके रखते हैं। इसमें बेबी को इसमें इसलिए ये पता करते हैं कि बेबी का टेम्परेचर लो है या हाई है, ये टेम्परेचर पता करते हैं और मेटाबॉलिक रेट पता करते हैं कि मेटाबॉलिक रेट अच्छा है या नहीं है। और जो बच्चे में जॉन्डिस वगैरह हो जाता है, वो जॉन्डिस वगैरह को हम लोग भी पता करते हैं। इसीलिए पहले ही कर लेते हैं। हाँ, इस पे रखने के बाद पता करते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? अर्बन एरिया में गाय और बकरियां पालते हैं और ये शहरी क्षेत्र में कुत्ते पालते हैं और पढ़े लिखे लोग कुत्ते पालते हैं और शहर गांव में बिना पढ़े लिखे लोग गाय और बकरियां पालते हैं। अच्छा कौन है? शहर गांव ही अच्छा है और उसमें छोटे छोटे रोड होते हैं और गांव इसमें छोटे छोटे सड़कें होती हैं। सुकून गाँव में मिलता है। सुकून गांव में ही मिलता है। आप बताओ। ये शहरी क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र में पॉल्यूशन ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रियां ज्यादा होते हैं। रोड वगैरह में जाम वगैरह ज्यादा लगता है क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, इसी कारण ज्यादा होती है। और ग्रामीण क्षेत्र में वातावरण स्वच्छ होता है, यहाँ हाइजीन कम मेंटेन होता है लेकिन स्वच्छ होता है आदमी। ग्रामीण क्षेत्र में आबादी कम होती है और शहरी क्षेत्र में आबादी ज्यादा होते हैं। और शहरी क्षेत्र में पोल्यूशन ज्यादा होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा शुद्ध होता है और वातावरण शांत रहता है। आपको याद होगा कोरोना में किसी गांव में कोरोना नहीं पहुंचा? हाँ, है ना? बताओ। वो इसलिए नहीं पहुंचा था क्योंकि गांव में जितना भी थे सब स्वस्थ थे, मजबूत थे, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत थे। और शहर में जितना भी थे सब एसी में रह के, अथी में रह के, सब काम करके अति करके, इसी के लिए उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो था वो वीक हो गया था। और गांव का जो था इम्यूनिटी सिस्टम वो ज्यादा मजबूत था क्योंकि वो ज्यादा मेहनत करते थे, अनाज उगाते थे, खेती में ज्यादा वर्क करते थे। वो अब बताओ सर, ये शहरी एरिया है, ग्रामीण एरिया है। शहरी एरिया में क्या होता है, प्रदूषण ज्यादा, कोयला कारखाना ये सब रहता है, इससे ज्यादा प्रदूषण फैलता है। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, साफ सुथरा गाछ वृक्ष रहता है, इससे हम लोग को प्रदूषण मिलता है। तो गांव के लोग स्वस्थ रहते हैं, शहर के लोग थोड़ा ज्यादा बीमार रहते हैं। सर, ग्रामीण एरिया में कृषि होते हैं और शहरी एरिया में कृषि। राजीव सर, जिस तरह से आज हैदराबाद पब्लिक स्कूल के बच्चों ने कमाल किया, तो तमाम ये सिमुलतला के अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी अभिभावक हैं उनसे हम यही अपील करना चाहेंगे जो कि आने वाला समय जो है बहुत तेज गति से निकलने जा रहा है और उस रफ्तार को पकड़ने के लिए अगर आप अपने बच्चे को अभी से उसका भविष्य नहीं देखेंगे तो आने वाले समय में उनकी जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। जैसे यहाँ के बच्चे दुकानदार हैं, पत्ता बेचते हैं, दुकानदारी करते हैं, माने डेली फेरी करते हैं, उसके बाद उन लोगों की जिंदगी तो कट जाएगी। आने वाला कल कैसा होगा, उसके लिए आप कैसे संभालेंगे उन बच्चों के भविष्य?
उन्हीं बच्चों के लिए। इनका तो जैसे कि अभी जो जिंदगी चल रही है ऐसा चलता ही रहेगा। हो सकता है कुछ प्रगति ये कर लें, लेकिन आने वाले समय में जो बच्चे हमारे हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए ही ये सोचा गया है कि बैकलेस एजुकेशन। अच्छा, कहीं नहीं लगता है आपकी जो मैनेजमेंट है, आपके जो डायरेक्टर सतीश सर है, डॉक्टर सतीश, तमाम आगे 20 साल पहले सोच रहे हैं, 20 साल पहले चल रहे, क्या मैं सही? हाँ, ये उन्हीं का सोच है। ये साउथ से आके डॉक्टर सतीश सर जो है हमारे चेयरमैन, जो स्कूल मतलब हमारे संस्थान के जो चेयरमैन है, हैदराबाद से आए हुए हैं। इस ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए इस जगह को इन्होंने चुना है। हम लोग, हमारा ये अगला इंजन है, हम लोग इनके साथ चलने वाले हैं, इनका सहयोगी है। तमाम आपको से क्या देगा आपके विद्यालय में नामांकन ले? हम आप यहाँ के तमाम अभिभावकों से यही चाहेंगे जी कि आप आइए, हमारे स्कूल को देखिए। और फिर सर, मैडम क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी सर। जिस तरह सोनी जी तमाम बच्चों ने प्रदर्शन करके बताया ह्यूमन बॉडी जीरो से लेकर, तो क्या कहेंगे आप? सर, मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत किया। पोजीशन से ये सर बताना चाहते हैं कि पेशेंट को हम लोग किस किस पोजीशन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं सर। अब किसी को कोई सीपीआर देना है, बट उसको पोजीशन के बारे में पता ही नहीं है कि सीपीआर देना है तो उनको पोजीशन क्या चाहिए सर। तो उसको हम लोग इसके माध्यम से हम लोगों ने बताना चाहा है कि पेशेंट को हम लोग कैसे पोजीशन देना है। सीपीआर देने के लिए हमको सुपाइन पोजीशन का जरूरत है, बट बहुत लोगों को पता नहीं है पोजीशन। तो इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए मेरे बच्चों ने क्या किया, प्रिपरेशन किया इस पे। ऐसा, मेरा नाम अजीत रंजन हुआ, मैं गार्डनर नर्सिंग कॉलेज का फैकल्टी हूँ। यहाँ पे बच्चों को कुछ पढ़ाता हूँ और कुछ कुछ जानकारियां भी देते हैं कि जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में क्या होना चाहिए। जो कि ये नर्स बन रहे हैं, तो नर्स बने तो इनकी भूमिका भी होगी कि जो भी पेशेंट है उनको ट्रीटमेंट देना, तो उनको उस चीज के बारे में जानना भी चाहिए कि क्या होता है, क्या नर्सिंग है और क्या उसके सिद्धांत है। तो हम लोगों ने, जैसे मेरे बच्चों ने फिटल सर्कुलेशन दिखाया, हार्ट सर्कुलेशन दिखाया, रेडिएंट वार्मर के बारे में बताया, पोजीशंस के बारे में बताया। फिर अर्बन एंड रूरल एरिया, अर्बन रूरल एरिया में क्या होना चाहिए। जैसे अर्बन में क्या होता है कि आपका पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर्स ये सारे होते हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट लेने जाते हैं। और आपका सीएचसी में हो गया, मतलब अर्बन एरिया में क्या हो गया कि आपका मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो प्रेजेंट रहते हैं। तो वहाँ पे क्या फैकल्टी है, क्या क्या मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में क्या होता है कि सारे इक्विपमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि वहाँ पे ट्रीटमेंट लेना आसान होता है। तो ये चीज बताया उन्होंने। और प्लस फूड पिरामिड्स के बारे में और प्लस बेबी डेवलपमेंट के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खोलने का यही मकसद था कि जो अत्याधुनिक शिक्षा जो शहरी क्षेत्र में भी होता है, खास करके हम लोग साउथ में जो एजुकेशन मॉडल है, उस साउथ के एजुकेशन मॉडल को हम लोग यहाँ सिमुलतला में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और सिमुलतला में खोले इसीलिए है कि सिमुलतला का वातावरण जो है वो बहुत अच्छा वातावरण है, और बच्चे पीसफुल माइंड से अच्छा से कंसंट्रेट करके यहाँ पढ़ भी सकते हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम लोग का मुख्य रूप से यही मकसद है कि गरीब से गरीब बच्चे का हाथ में भी लैपटॉप रहे, डिजिटल एजुकेशन करे, स्मार्ट क्लासेस करे। और जो सबसे पहले जो बहुत सारा किताब लेके भारी बैग वगैरह टांग के जो बच्चे जाते हैं, उस सिस्टम को हम लोग एकदम क्लोज करना चाहते हैं। बच्चे को बने यूं ही आना, जेल जेल में पढ़ना। हाँ, बस बच्चे को ऐसे ही आना है। सब बच्चे को, जैसे हम लोग इंजीनियर डॉक्टर जो फाइल सिस्टम से पढ़ते हैं, उस फाइल एजुकेशन सिस्टम हम लोग छोटे बच्चे से लागू करेंगे। बच्चे लोग खाली फाइल लेते हुए आएंगे, बच्चे लोग खाली फाइल लेते हुए आएंगे और कंप्यूटर लैपटॉप लेते हुए आएंगे। हम लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी से भी बात कर रहे हैं कि लैपटॉप का जो कॉस्टिंग है, नॉर्मली 30,000 40,000 का कॉस्टिंग होता है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 5 से 6,000 के अंतर्गत में ही बच्चे का टोटल सॉफ्टवेयर इनबिल्ट, जैसे क्लास 1 में, तो क्लास 1 का जो एजुकेशन सिस्टम है, टोटल टेक्स्ट बुक हुआ, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हुआ, सारा चीज उस लैपटॉप में रहे। ये तो सब जिले में अनोखी चीज हो जाएगी। जी जी, ये चीज ऐसी व्यवस्था क्या कोई भी बड़ा, इससे बड़े स्कूल जिस तरह अपने आंखों में अपनी आंखों में सपने देखे, तो सब इसी में शुभकामना जब वो पूरी हो। तो बच्चों से बस्ता फ्री कर रहे हैं आप। जी जी जी, बैगलेस एजुकेशन, और हर ग्रामीण क्षेत्र का हर बच्चे के हाथ में लैपटॉप और एक फाइल से पढ़ाई होगा। ये एक रेवोल्यूशन होगा टोटल, ये इंडिया में ही एक तरह का चर्चा होगा। और इस चीज को हम लोग इसीलिए यहाँ चुने हैं कि शहर में सर बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर स्कूल खोलने हैं,
शहरी बच्चे के लिए एजुकेशन आसान हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को ये चीज को रीच आउट कराने के लिए ही हम लोग यहाँ खोले हैं। और कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड एसी और डिजिटल क्लासरूम हम लोग का रहेगा। हाँ, भले थोड़ा समय लगे, लेकिन हम लोग उस तरफ आगे बढ़ चुके हैं और बहुत जल्द से जल्द ये सारा चीज हम लोग ऑन प्लेटफॉर्म धरातल पे लाएंगे। लाल बहादुर साहब, आपके तमाम लालों ने आज कमाल किया है, क्या कहेंगे उन तमाम बच्चों से, नन्हे वैज्ञानिकों के लिए? मैं आज के शुभ कार्य में धन्यवाद देता हूं। आज हमारे वेदना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज का मैं निदेशक हूं और हमारे बच्चे अभिभावक बहुत खुशी से पढ़ाई करते हैं। मेरा भी बच्चे भी हैं और बच्चे से आज तक 1 रुपया कोई भी तरह का किसी तरह का फाइन हम लोग चार्ज नहीं करते। हमारे बच्चे बहुत खुश होकर एक प्रचार का रूप बना लिए हैं और जगह जगह पर एक चर्चा का विषय बनाते हैं कि वेदना नर्सिंग कॉलेज बहुत अच्छे हैं, कोई किसी तरह का कोई तरह का दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लाल साहब, आपके बड़े लालों ने आज तो वैज्ञानिक बन के दिखाया, नन्हे नन्हे लाल के लिए भी आप लोगों ने अच्छा प्लानिंग की है, बस्ता फ्री विद्यालय। आज हमारे संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर सतीश कुमार, ये तो इंजन है, हमारे संस्थान के इंजन है, लेकिन इनका सोच है, इनका तो सोच है कि हैदराबाद का जो एजुकेशन है वो हम सिमुलतला में एजुकेशन देंगे और जम्मू जिला में एक पहला स्थान हमारी रहेगी स्कूल का कि एक चर्चा का विषय बनेगा। स्मार्ट चेहरा हमारे साथ जुड़ रहा है, क्या नाम है आपका? मृत्युंजय पांडे। मृत्युंजय, जिस तरह आप लोगों ने ठाना है कि बस्ता फ्री बच्चों को शिक्षा देंगे, कंप्यूटर का ज्ञान अभी से देंगे, कंप्यूटर से पढ़ाई करेंगे, लैपटॉप से बच्चे पढ़ेंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम विभाग से सिमुलतला के लोगों? हम सतीश सर के साथ लगभग 1 साल से जुड़े हैं। इनका सारा उद्देश्य जो है बहुत ही अच्छा लगा, मिशन और विजन बहुत ही अच्छा है और ये साउथ का सारा चीज यहाँ पे लाना चाह रहे हैं और हम यहाँ के जब देखे तो बहुत अच्छा लगा और सारा चीज साउथ का टीचर भी आ रहे हैं और जो भी बस्ता लेस जो बच्चे लोग आते हैं पूरा एकदम भारी भरकम लेके और सब जगह पे, यहाँ नहीं सब जगह पे, लेकिन यहाँ पे पूरा डिजिटल क्लास हो रहा है, सारा चीज अच्छा है, इसलिए हम लोग जुड़े और इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो कि जमुई जिला अभी तमाम अभिभावकों से क्या अपील करेंगे आप? हम तो चाहेंगे कि बहुत ही जल्द जो सतीश सर जो कमिटमेंट किए हैं वो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे पूरा होता है वो डिजिटल का पूरा क्लास चालू हो जाएगा और बहुत ही अच्छा यहाँ पे शिक्षा और नर्सिंग का भी यहाँ पे है, तो नर्सिंग का तो पढ़ाई तो बहुत अच्छा हो रहा है, इसके साथ साथ बहुत सारा कॉलेज खुला हुआ है, वहां पे सिर्फ पैसा कमाने का उद्देश्य है, हम तो ऐसा देख रहे हैं, या सिर्फ डिग्री मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जम्मू जिला के जैसे डॉक्टर एहसन झा सर हो गए और भी कुछ डॉक्टर लोग हैं जो कि वो लोग यहाँ पे जमुई सिमुलतला बिहार से सीधे संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सिमुलतला में नर्सिंग छात्रों का ये जागरूकता अभियान न केवल आम लोगों के लिए शिक्षा का माध्यम बना, बल्कि भविष्य में तकनीकी और स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।